विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्याय है धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के प्रमुख कारण। तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रारंभ होने के प्रमुख कारणों में हम पढ़ रहे हैं वह है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में हम पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट कर चुके हैं। चौथा पॉइंट है कि राजाओं की शक्ति में वृद्धि। तो धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि जो राजा थे उनकी शक्ति में वृद्धि हो गई। पूर्ण जागरण के कारण यूरोप के राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। अब यूरोपीय शासक पोप के प्रभुत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि जो यूरोप था, पूरे यूरोप में जो ईसाई लोग थे या ईसाई जनता थी, उनके जो शासक वर्ग थे, राजा, उन पर पोप का अत्यधिक नियंत्रण था। तो जब पुनर्जागरण जागरण के कारण राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो गई तो वो पोप का जो राजनीतिक हस्तक्षेप था उससे मुक्त होना चाहते थे और उनकी इच्छा थी भी किसी न किसी प्रकार से हम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से राज्य करें। वो धर्म और राजनीति को पृथक करना चाहते थे। लेकिन जब जो पोप था, यानी जो चर्च का प्रभाव था, उसको वो अब सहन करने को तैयार नहीं थे। इसके कारण शासन वर्ग भी असंतुष्ट थे, क्योंकि उनकी शक्ति में, राजाओं की शक्ति में वृद्धि हो चुकी थी। इसके कारण उन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहित किया। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर्चों की स्थापना। अब राजाओं ने अपने राज्य में स्वतंत्र चर्चों की स्थापना की, जिस पर पोप का कोई नियंत्रण नहीं था। इस कारण राजाओं व पोप के बीच कटुता पैदा हो गई। कटुता पैदा हो गई। तो अब जो राजा थे उन्होंने अपने अपने राज्य में स्वतंत्र चर्चों की स्थापना कर ली। जब स्वतंत्र चर्चों की स्थापना कर ली तो चर्चों की स्थापना हो गई, तो जो राजा थे और जो पोप था उसके बीच जो आपसी जो वैमनस्य था वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि पोप अपने जो धार्मिक सत्ता थी उसको किसी भी रूप में खोना नहीं चाहते थे और उनकी इच्छा थी भी राजाओं पर भी उनका आधिपत्य रहे। इसलिए जब राजाओं ने ही अपने अपने स्वतंत्र चर्चों की स्थापना कर ली, क्योंकि जो जितने भी होते थे चर्च, उन पर पोप का अधिकार था, यानी पोप के नियंत्रण में ही वो रहते थे। लेकिन अब राजा के नियंत्रण में हो गए। राजा ने अपने अपने स्वतंत्र चर्चों की स्थापना कर ली। इससे पोप और राजाओं के बीच आपसी वैमनस्य बढ़ गया, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। अब ये राजाओं को लग गया भी अब हमको धार्मिक जो नियंत्रण है उससे मुक्त होकर बिल्कुल स्वतंत्र राज्य करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अधिक से अधिक जो पोप का जो प्रभुत्व पोप का धार्मिक था उससे निकलने का प्रयास किया। अगला हेडिंग है करों का भार। चर्च जनता से कई प्रकार के कर वसूलते थे। चर्च जनता से कई प्रकार के कर वसूलते थे। धार्मिक अवसरों पर भी जनता से अनेक प्रकार के कर वसूले जाते थे। यानी जो जनता थी यूरोप की, उससे अनेक प्रकार के कर वसूले जाते थे। अब चर्च जो कर लेती थी, जनता चर्च के करों को अब सहन करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि चर्च के जो पोप और पादरी हैं उनको बिल्कुल नैतिक और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनको इस प्रकार के जनता पर अनेक प्रकार के कर लाद कर उनको यानी वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कर थे चर्च ने जनता पर लगा रखे थे, उन करों से जनता में भारी असंतोष था।
जिसके कारण वो लोग चर्च से प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते थे। इस प्रकार आज के अध्याय में हमने 3 बिंदुओं को किया कि जो धर्म सुधार आंदोलन थे उनके प्रारंभ होने के राजनीतिक कारणों में चौथा कारण था राजाओं की शक्ति में वृद्धि, स्वतंत्र चर्चों की स्थापना, और अगला था करों का भार, यानी चर्च के द्वारा जनता से अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे।